ठीक है, ये अच्छा ये सब हो गया था। हम इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे ना। ठीक है, हाँ क्या डाउट है दक्ष, तुमने ब्रेड रूल में बोला तुमको डाउट है। बोलो। सर एग्जैक्टली ब्रेड स्टूल में नहीं सर, मेरे वो दो रिंग ज्वाइन हो रही थी तो उसमें रेजोनेंस में डाउट था, वो अभी आपने बताया तो हो गया। ठीक है, हम एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन क्या है? नेफ्थलीन मेरा ऐसे होता है, ठीक है, ये नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी हम। तो ध्यान रखना कि ये वाला जो रिंग है मेरा, इसमें पहले रेजोनेंस कराओ तो मेरे पास ऐसा बनेगा। ठीक, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा, इस वाले रिंग में रेजोनेंस कराओ तो मेरा कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। इस तरीके से बन गया। तुम्हें ये जो मिडल वाला जो डबल बॉन्ड है ना, बस इसको ही घुमाना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये तुम्हें याद रखना है, नंबर याद रखना है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम बात करते हैं एंथ्रासीन की। नेफ्लिन का समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम एंथ्रासीन देखते हैं। एंथ्रासीन क्या है? एंथ्रासीन 3 रिंग के लिए है। तो मेरे पास एंथ्रासीन 3 रिंग का होता है, ये इस तरीके से। 6 4 10 एरोमेटिक होता है। अभी क्या है, पहले तो फर्स्ट रिंग में रेजोनेंस करा दो। फर्स्ट रिंग में रेजोनेंस करा दिया तुमने, बाकी ऐसे ही रहने दो। अब सेकंड रिंग में रेजोनेंस करा दो। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब थर्ड रिंग में रेजोनेंस करा दो। तो ऐसा हो जाएगा। समझ में आया हम किस तरीके से रेजोनेंस करवा रहे हैं? यस सर। रिंग वाइज करा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं मार्क करा रहा हूँ। अब एक बात ध्यान रखो, तो यहाँ पे क्या है ना, ये 2 रिंग है मेरे पास, तो 2 + 1 3, याद कर लो ये इस तरीके से।
यहाँ पे 3 रिंग है, 3 + 1 4। क्योंकि एग्जाम में अगर तुम बनाने लगे ना तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिस हो जाए, बट ये जो तरीका है ये याद कर सकते हो। सर तो फिनांथ्रोसिन में 4 हो जाएंगे ना। हाँ हाँ, फिनांथ्रासिन बनाते हैं। फिनांथ्रासिन में क्या है? फिनांथ्रीन। फिनांथ्रीन में क्या है मेरे पास? ये है। ठीक है, सर हाँ हाँ बोलो। सर फेनाइथ्रीन और वो पहले वाले के दूसरे रेजोनेंस में क्या फर्क है? दोनों सेम ही है ना? कौन से किसकी बात कर रहे हो? सर इसके ऊपर जो एंथ्रेसिन, वो सर उसके सेकंड रेजोनेंस में और फेनाइथ्रीन में क्या डिफरेंस है? फिनांथ्रीन में तो यार अलग है ना, पोजीशन ही अलग सर अलग है। एंगल क्या है? क्या क्या? उसके सेकंड रेजोनेंस में, एंथ्रेसिन के सेकंड रेजोनेंस में और फेनाइथ्रीन में सिर्फ एंगल ही डिफरेंट है। तुम्हारा पोजीशन ही डिफरेंस है ना, सब कुछ डिफरेंट ही है। मतलब फिनांथ्रीन तो अलग कंपाउंड है और उसका पोजीशन भी अलग है। कंपेयर ही कैसे कर रहे हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ एक बार, खुद से ट्राई करो सब लोग, फिर मैं बताता हूँ। सब लोग ट्राई करो।
4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सर डिस्टिंक्ट सिर्फ 2 होंगे इसमें? डिस्टिंक्ट 2 होंगे, खैर देखते हैं कितने स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं बाकी लोगों के। 4 सर 4 4 आ रहे हैं सर। 4 आ रहे सर। 4 ही आ रहे हैं। Yes sir, 4 structure. सर फोटो भेजनी है। नहीं नहीं ठीक है, चलो हम ये करते हैं। तो पहले वाला रिंग जो है वो बना लिया हमने। और ऊपर मेरा ऐसे हो गया, ठीक है। दूसरी रिंग में रेजोनेंस करा देता हूं मैं। तो दूसरे रिंग में रेजोनेंस करवाया तो ये ऐसे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये ऐसे आया, ठीक है। अभी क्या है, तीसरे में रेजोनेंस करा दिया। तीसरे में रेजोनेंस करा दिया ऊपर वाले। तो 2 तरीके से पॉसिबल है। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। और एक में स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया ये वाली बात? सर 5 लास्ट स्ट्रक्चर लास्ट सर वाला डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, मतलब तो सेमी स्ट्रक्चर बने। नहीं, ऐसे तो सारे स्ट्रक्चर सिमिलर ही हैं। मतलब अगर तुम देखो ऊपर, तो यहाँ से यहाँ इन्वर्टेड ही तो है ये। तुम अगर फर्स्ट वाले को घुमा के ऐसे रख दो तो यही तो आएगा, यस सर। है ना। दिखने में ऐसा लग रहा है, बट रेजोनेंस होते होते हमें क्या करना है, हमें जो डिफरेंट तरीके हैं उन पे ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट वाले में मैं रिंग में रेजोनेंस कराऊंगा, एक रिंग में, फर्स्ट वाले रिंग में, तो ये फर्स्ट के रेस्पेक्ट में आया है ना। ये वाला जो है ये आया है थर्ड के रेस्पेक्ट में, और यहां से यहां जो आया है वो सेकंड के रेस्पेक्ट में आया, राइट। और यहां से यहां जो आया है वो थर्ड के रेस्पेक्ट में आया। तो यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से आया यहाँ पे टोटल 5। सर हाँ हाँ देखो, हाँ बोलो। सर वो 2 2 3 का एक और नहीं बन पाएगा? मतलब सर पहली वाली रिंग में 2, दूसरे वाले रिंग में 2, तीसरे वाले रिंग में 3। तीसरी वाली रिंग में 3, 2 बन तो गए ऑलमोस्ट, और तीसरा कैसे बनेगा? अच्छा 2 2 3 फिर ज्यादा नहीं हो जाएंगे? सर कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे।
3 2 5 और 2 7 ही तो डबल बॉन्ड है ना। नहीं सर, 2 2 3 तो 7 7 तो हो गए ना। 2 2 3 तो वो हमने नहीं बनाया क्या? वो पॉसिबल भी है क्या 2 2 3 बनाना? वही डाउट है। तो मैंने 2 बना दिए, 2 बना दिए। मेरे सारे कार्बन का sp2 रखना पड़ेगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, नहीं पॉसिबल है। सारे कार्बन को ये sp2 बच जाएगा, नहीं पॉसिबल है वो वाला। ठीक है, फिर ये लास्ट वाला एक बार बताइए ना। लास्ट वाले में क्या किया है हमने, यहां से यहां में हमने क्या किया है, इस वाले डबल बॉन्ड को हमने, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, इसको हमने बस डिस्प्लेस किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये और ये सेम नहीं हो गए? नहीं नहीं सेम नहीं है, सॉरी, सेम नहीं है। ये वाला डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है। फर्स्ट वाला रिंग वाला। हम्म, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सर हम्म, सर वो आप थर्ड के रिस्पेक्ट में ये बना है वो नहीं समझ आया, मतलब किस सेंस में आप बोल रहे थे? अरे हम क्या कर रहे हैं, एक बात बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना कैसे रहे हैं ये बताओ पहले तो। हम किस बेसिस पे बना रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर एक रिंग में हम एरोमेटिक बना रहे हैं ना उसको, हर एक रिंग को हम एरोमेटिक बना रहे हैं। पहले दो जो स्ट्रक्चर्स हैं हाँ वो पहली रिंग के अकॉर्डिंग बने, फिर थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो है वो सेकंड के रेस्पेक्ट में बना, और 4 और 5 वाला स्ट्रक्चर थर्ड के रेस्पेक्ट में बना। एरोमेटिक देखो ना रिंग कौन सी है। हाँ सर ठीक है, मतलब जो रिंग एरोमेटिक बन रही है उसको हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट रिंग एरोमेटिक है कि नहीं, मतलब हाँ जिस मतलब स्ट्रक्चर्स जो हम उसके अकॉर्डिंग बनाते जा रहे हैं। मतलब एक रिंग को एरोमेटिक फिक्स करके फिर उसके दूसरे रिंग्स में चेंज कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही। ठीक है, अब एक ध्यान दो एक चीज, ये क्या है, एरर क्यों बार बार हो जाती है, तो ये समझ में नहीं आया। अच्छा यहाँ पे नेफ्थलीन जो है ना, कितने वर्टिकल बॉन्ड, 1 2 3, वर्टिकल बॉन्ड्स कितने? 3 बॉन्ड, ठीक है। वर्टिकल बॉन्ड्स कितने हैं? 4। वर्टिकल बॉन्ड्स आर 4। अभी वर्टिकल बॉन्ड्स देखना है 5 है। दिख रहे हो वर्टिकल बॉन्ड्स कितने? 5। ये ट्रिक है, सॉरी वो वाली ट्रिक नहीं है।
ठीक है, ये वाली ट्रिक नहीं है, वर्टिकल बॉन्ड्स वाली ट्रिक है। वर्टिकल बॉन्ड्स बस तुम्हें काउंट करना है ऐसे स्ट्रक्चर्स में। क्लियर है सभी को? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम एजोलिन का स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। एजोलिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इस तरीके से होता है एजोलिन। ठीक है, अब ये एजोलिन है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये यहाँ जा रहा है ऐसे। एक मिनट रुक जाओ। ये मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये इधर जा रहा है। 7 मेंबर रिंग है पहली वाली। अरे यार ये क्या, तो ये बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये इस तरीके से। इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। बोलो। यस सर। अब ये प्लस चार्ज जो है ना, इसको रोटेट करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊं तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा,
मैं ऐसे करता हूँ, ये यहाँ लेके जाता हूँ और ये यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसा आएगा। सर लेकिन वो तो हमने जो किया उसका रिवर्स हो जाएगा ना। रुको, कुछ ट्राई कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ऐसा। ये मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ और ये यहाँ लेके जा रहा हूँ। ये नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इस बॉन्ड को यहाँ लेके जा रहा हूँ और इस बॉन्ड को यहाँ पे और इस बॉन्ड को यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। कुछ ऑब्जर्व हुआ मैं क्या प्रूव करना चाह रहा था इतनी देर से? कुछ नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चार्ज रोटेट कर रहे। कुछ नोटिस किया? सर डबल बॉन्ड भी चेंज हो गया। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स का मैं नहीं कर रहा, मैं बस क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ एक शो कर रहा हूँ। क्या शो कर रहा हूँ? ये चीज, इसमें क्या खास बात है, बोलो क्या खास डबल बात है? बॉन्ड्स कम हो गए। कम कैसे हो गए यार? सर चार्जेस बहुत है दूर ना? क्या चले गए। करते हो यार? चार्जेस बहुत दूर चले गए। यार तुम अभी भी कैसे नोटिस नहीं कर रहे हो यार? नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हो क्या? सर ब्रिज पे डबल बॉन्ड आ गया। अरे नहीं यार, तुम ध्यान से देखो, सोचो पहले तो, एक तो इतना जल्दी जवाब मत दो, सोचो। सर 5 से 4 डबल बॉन्ड्स हो गए। सर वो एक डबल बॉन्ड दूसरे वाले में चला गया। मैं कह रहा हूँ सोचो पहले, जवाब मत दो, अभी सोचो। दोनों में कॉन्जुगेशन पूरी हो गई। और क्या? सर मतलब पहले राइट साइड वाले रिंग में कॉन्जुगेशन पूरी नहीं थी, अब दोनों में हो गई है। क्या यार तुम, राजवर्धन आया? यस सर। क्या इसमें क्या ऑब्जर्व किया तुमने? क्या किया मैंने लास्ट में जो इतना मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ?
सर नहीं पर्टिकुलर। सर सेकंड लास्ट वाले के अंदर जो दूसरी रिंग बनी हुई है वो एरोमेटिक हो गई है। दोनों एरोमेटिक हो गई हैं। यस दोनों कैसे नहीं पहचान पा रहे यार, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई हैं। पहले कहाँ था ऐसा, ये बताओ मेरे को। मतलब ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक है ये हमें पता है, बट इंडिविजुअल रिंग्स जो है ना वो भी एरोमेटिक हो गई हैं अभी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बाकी लोगों को? यस सर। सर तो ये यस ज्यादा सर। स्टेबल भी होगा ना? क्या क्या? सर तो ये ज्यादा स्टेबल भी होगा ना? ऑब्वियसली। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन वी यूज। इतना टाइम मेरे को इसी में लग गया क्योंकि मुझसे ये ये बनाने जा रहा था बस मैं, और उसी के चक्कर में बहुत टाइम लग गया इसमें बनाने में। हम्म, ठीक है। ये एजुलिन का ध्यान रखना। सर एक एजुलिन बार जो होता है ना रिपीट वो कीजिए ना। इसकी वजह से पोलर होता है। बिकॉज ऑफ सर दिस चार्ज सेपरेशन इट इज पोलर। हाँ बोलो। सर एक अनचार्ज्ड रेजोनेंस भी तो बनेगा ना? सबसे पहले वाला वही तो है। सर वो भी काउंट करते हैं? ओके सर। बाकी सब लो जो है वो नॉन पोलर है। ये वाला एजुलिन जो है ना वो पोलर है बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। देखो सब में चार्ज आएगा, एक अनचार्ज रेजोनेंस रहेगा इसमें। अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इसमें खास बात है एजुलिन में। क्लियर है अभी सभी को? यस सर एक बार रिपीट कीजिए। सर वो अनचार्ज्ड है तो उसकी वजह से उसकी पोलैरिटी में फर्क नहीं आएगा? मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर इन एजुलिन। इस तरीके से पूछेंगे। उस स्ट्रक्चर में उस वो ये वाला स्ट्रक्चर पोलर थोड़ी है एजुलिन का, बट सबसे ज्यादा स्टेबल जो स्ट्रक्चर है वो पोलर है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एजुलिन इज पोलर। सर हाँ हाँ बोलो। सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार ब्रीफ कर दीजिए ना। कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ ही नहीं जो तुम मिस आउट किया तुमने। अभी 1 मिनट के लिए तो किया ना, डिस्कनेक्ट हुआ है ना अभी तुम। सर थोड़ा ये बताया था। कहाँ लास्ट क्या सुना तुमने? सर आपने वो पूछा ना क्या ऑब्जर्व किया था। अच्छा वो तब से, अरे यार एरोमेटिक हो गया ना ये वाला, देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों दोनों रिंग में, दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई इसमें। हाँ सर। ये वाला ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। सर मैं पूछ रहा था कि ये सेम स्ट्रक्चर को अगर हम उल्टा देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? मतलब वही है, सेम ही रहता है ना? उल्टा देखते हैं मतलब? मतलब सर पूरा 180 डिग्री घुमा के, तो इसमें मतलब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड तो चेंज होती है ना मतलब? इसका एक और अनचार्ज स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? यस सर, वही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा मतलब एजुलिन का, पॉसिबल है कि एक ही होता है? रुको रुको रुको,
फिर से बनाते हैं एक बार। ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा बन गया यार। दो, सॉरी, ये भी अनचार्ज रेजोनेंस हो गया। अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन क्या पूछ लिया सकता है? हाउ मेनी uncharged resonating structures possible assuming? क्या बोलोगे तुम? दो, और कोई भी दो। पॉसिबिलिटी लगी नहीं रही। सेम आ जाएगा, फिर से रेजोनेंस कराओगे तो इट विल बी सेम ओनली। किसी को डाउट हो तो बताओ। नो ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? वो ब्रेड्स रूल। ठीक है, उसके बाद हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी खत्म कर दी थी, फ्री रेडिकल का करने वाले थे ना हम। जाते हैं अभी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल स्टेबलाइज जनरली वर्ड लिखवाया है क्योंकि ये ऑलवेज, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कभी कभी इससे स्टेबलाइज करते हैं, बट जनरली जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से ही देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, बताओ इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? कैसे देखेंगे हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर? सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में। सर फर्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन,
सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड 9 में अल्फा एच है इसमें, सर इसमें इसमें 6 है। 6 अल्फा उसमें एच है, 6 है इसमें और 3 इसमें अल्फा। 3 है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ज्यादा रहेगा। दूसरा हम कर रहे हैं ये वाला। इसमें बताओ क्या होगा। सर थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ से क्या मिल रहा है, प्लस एम मिल रहा है, 3 प्लस एम मिल रहा है, 2 प्लस एम मिल रहे हैं, 1 प्लस एम मिल रहा है। ऐसा बनेगा। बोलो बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस यस ये बताओ। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वन सर, सीडी में सीडी फर्स्ट वन। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन मुश्किल से ये होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। ये लास्ट क्लास में भी किया था इसी टाइप का क्वेश्चन हमने। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर आपने यस जो सर। फिनाइल है वो प्लस एम वाले ग्रुप में शायद नहीं लिखाया था। क्या क्या? सर जो पीएच है ना उस वो आपने शायद प्लस एम वाले ग्रुप में नहीं लिखाया था। लिखाया नहीं है, बट बताया कितनी बार है, कितनी बार ओके बताया सर। मैंने? कब बताया बताओ, कब कब बताया? सर कल बताया था वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर्स में। पीएच जो है फिनाइल रिंग अगर माइनस एम से अटैच है तो फिनाइल रिंग किस तरीके से बिहेव करती है, प्लस एम की तरह बिहेव करती है। अगर फिनाइल रिंग प्लस एम से अटैच है तो फिनाइल रिंग माइनस एम की तरह बिहेव करती है। पीएच ओएच और पीएच सीएचओ दोनों का एग्जांपल दिया था मैंने, और ये एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ। फिनाइल रिंग दोनों की तरह बिहेव करती है, प्लस एम भी, माइनस एम भी और माइनस आई भी। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिनाइल रिंग बिहेव्स एज, 4 ऑप्शन दे देंगे, एक में प्लस एम, एक में माइनस एम, एक में माइनस आई और एक में प्लस एम माइनस आई। तो कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा? लास्ट वाला। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस यस बताओ क्या आएगा इसका आंसर? सर ये ATS में आया था। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन? हाँ सर। यस ये तो मैंने अभी जस्ट बनाया है ऐसे ही रैंडमली। सर राइट साइड पे जाते डिक्रीज करेगा। सर सबसे ज्यादा OH का होगा, फिर C डबल बॉन्ड टू
ये क्या प्लस एम इसका सबसे ज्यादा है, इसका प्लस एम कम है, किस क्यों कम है इसका प्लस एम? क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसका क्या है क्रॉस माइनस कॉन्जुगेट एम? माइनस अच्छा AIATS कैसा गया? पूछा ही नहीं मैंने। सर कैम में तो बहुत कम बने। सर बहुत सर ज्यादा आधे ही क्वेश्चंस बने। 7 8 9 हुए। किस किस से क्वेश्चन आए ये? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से आए क्वेश्चन? सर 3 4 सर तो एसिडिटी एसिडिटी के के भी ही थे। बहुत थे। सर एसिडिटी के सबके भी बहुत थे। और ये IUPAC का आया? सर एक एक आया सर एक आया। एक एक आया। आया। पहला ही आयोग किया आइसोमेरिज्म में आए थे सर उससे। दो दो आए आए तीन थे थे सर, 2 शायद। तीन आए थे। दो तीन कैसे क्वेश्चन दो थे थे। आइसोमेरिज्म के? इजी थे? सर वो लोग यस सर कौन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं वैसे ही सर। तो मतलब अभी तक जितना पढ़ा है उससे कोई टफ क्वेश्चन आया था क्या? नहीं नो सर बाद में वो एक लैंगरीन टेस्ट और केडाल जालडास हाँ वो मेथड लास्ट केरल पार्ट टेस्ट है ना होता है, चैप्टर वो का तो उसके लास्ट में बाद आता आता है। है। और सर सर वो वो कलर्स कराया था देते तो हैं हुआ और था थोड़ा। वो जल्दास और ड्यूमार्क्स मेथड है ना निकालने के, फॉर्मूला होते हैं वो सब पे। अच्छा अच्छा, बट 7 क्वेश्चन में से 7 के 7 तो बन गए होंगे, तो 28 मार्क तो ऐसे आ गए। ठीक है, 28 मार्क का ही आया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। सर स्टेबिलिटी और एसिडिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हाँ वो अपना थोड़ा सा ठीक है। तो ये मेरा मेरा हो गया इस तरीके से। चलो ये रेडिकल हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ। ये तो डन। ये क्या नाम है? हाँ यार, ये क्या चिपक गया है? ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किससे आती है? कौन सा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यस सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। विल स्टेबलाइज देम, और -m का पावर ज्यादा होता है -i से। ठीक है, तो इसके डायरेक्टली हम एग्जांपल ही करें तो मेरे पास है CH3 CH2-, ये कार्बन आयन है मेरा। दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH-, तीसरा है CH ट्रिपल बॉन्ड C-। क्या ऑर्डर होगा बताओ? सर सबसे ज्यादा CH ट्रिपल बॉन्ड C- फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। CH के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। बाकी लोग बताओ कुछ। सर पहले का 3 2 1 देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है? E-i देखना है यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस तो वैसे भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या है? +i है। ये क्या है? कार्बन sp2 से अटैच है। तो ये क्या है? इसका सही है, कार्बन sp से, उसका क्या माइनस माइनस है। ऐसे आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। सर वो माइनस है कैसे है वो यस समझ नहीं आया। -i का ऑर्डर देखो, नोटबुक निकालो। मैंने बोला था ना कि चिपका लेना ये,
सामने रहना चाहिए जब हम क्लास में बैठे हैं। तो -i + i -m + m की ऑर्डर्स जो हैं वो अपने सामने रहने चाहिए जब हम पढ़ा रहे हैं। एक पेपर पे लिख लो अलग से और उसको चिपका लो, क्योंकि बार बार यूज होगा। कार्बन sp ज्यादा -i वाला होता है, चेक करो। कार्बन sp2 कम -i वाला होता है, कार्बन sp3 + i वाला होता है। और ये हमने बहुत बार बता भी चुके हैं। सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, कोई कंफ्यूजन है? नो दूसरा वाला करो। सर सबसे ज़्यादा स्टेबल फोर्थ वन, फिर थर्ड, सॉरी फिफ्थ वन सर, सबसे ज़्यादा स्टेबल फिफ्थ वन, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। देखो यहाँ पे 3 -i लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 -i लगे हुए हैं, यहाँ पे एक -i लगा हुआ है जिसका -i ज्यादा है, यहाँ पे एक -i लगा हुआ है जिसका -i कम है, यहाँ पे +i लगा हुआ है। ऑब्वियसली मेरा ऑर्डर कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो। यस। भार्गव समझ में आया? मिशेल Yes. समझ में आया? हितेन समझ में आया? बोलो। यस सर। हितेन प्रेजेंट है क्या? सर ये लास्ट वाले का रीजन एक और बार बता दीजिए ना। वो -i का ऑर्डर ही था कि कुछ और भी इन्वॉल्व है? -i का ऑर्डर है ना, देखो ना सब जगह -i, खुद से देखो। 3 फ्लोरीन है लास्ट वाले में, ओके सर। सेकंड लास्ट वाले में 2 फ्लोरीन है, फिर थर्ड लास्ट में 1 फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर कुछ नहीं है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट यस। देखते हैं हम। ये वाला करो। सर स्क्रीन। सबसे स्टेबल तो पहला वाला होगा। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है राइट जाते हुए। सर वो एरोमेटिक कंपाउंड है पहला। सर 1 3 4 2 5। बाकी लोग बताओ। पहला वाला एरोमेटिक है ड्यू टू, फर्स्ट वाला इज एरोमेटिक ड्यू टू -i, माइनस चार्ज। ठीक है,
दूसरा वाला क्या है, रेजोनेंस में है, मतलब -m लग रहा है यहाँ पे। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, माइनस चार्ज को खींचा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, प्लस आई लग रहा है। देखो ये एंटी एरोमेटिक है, ये ब्रिज हेड है। तो मेरा कैसा आ जाएगा ऑर्डर, इस तरीके से आ जाएगा जैसा हमने कटायन के लिए किया था, वैसा ही हमने अभी किया है। समझ में आया? यस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दो। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला करो। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे दिया मैंने, बट इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये वाला ट्राई करो सब लोग, मैं 1 मिनट में आता हूँ बस। हो गया सर। हुआ? यस सर। यस सर। यस बताओ। सर सबसे ज़्यादा स्टेबल
फिफ्थ वन, फिर सर CH 5 3 6 3 4 1 5 6 3 4 1 2 5 6 नहीं नहीं क्या कर रहे हो सर यार? सर पहले 1 6 5 3 सर 5 3 हम्म 6 5 3 फिर 6 आएगा, फिर हम्म फोर्थ वन, हम्म फिर सेकंड, और फिर लास्ट में फर्स्ट आएगा। साहिल नाम है ना तुम्हारा? हर्ष है सर। हर्ष गुप्ता, ओके। राजवर्धन तुम बताओ तुम्हारा क्या है? वेदांत तुम बताओ। सर राइट साइड जाएगा तो इंक्रीज करेगा सर क्योंकि मैं रीजन बताऊं? माइनस का बढ़ रहा है। दर्पण तुम बताओ। सर राइट जाएगा तो इंक्रीज करेगा ना। सर साहिल तुम बताओ। सर 5 3 1 6 4 सर मैं रीजन 5 5 3 1 फर्स्ट तो प्लस एम ग्रुप है ना। नहीं नहीं हर्ष गुप्ता तुम्हारा सही है एकदम, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा है। सर वो बाकी लोग मेटा कहाँ जा रहे पोजीशन हैं, पर क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर वो मेटा पोजीशन पर प्लस एम माइनस एम पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं, अब देखो ध्यान से देखो, सब लोग जो है ध्यान से देखो, हर एक चीज, हर एक पॉइंट जो है वो लिखते जाना है ना? जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो ऐसे क्वेश्चंस, तो लिखो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब देखो ध्यान से, देखो हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं ये मान रहा हूँ, मतलब पहले बहुत इजी दे दिया, एकदम से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दे दिया, बट कर सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है। ये वाला प्लस एम वाला है, प्लस एम नहीं चाहिए हमको, माइनस है, माइनस को प्लस एम की, प्लस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये मेटा पे है, मेटा पे है तो ये माइनस आई है, माइनस ये पैरा पे है तो ये माइनस एम है, ये मेटा पे है तो ये क्या है, माइनस आई है, ये पैरा पे है ये माइनस एम है, ये मेटा पे है तो ये माइनस आई है। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर फर्स्ट ऑप्शन प्लस एम कैसे हो गया? माइनस में नहीं होगा। क्या नाम है तुम्हारा? सर सुब्रोनिल। सुब्रमण्यम, अब कितनी बार बोला मैंने तुमको कि प्लस आई माइनस एम प्लस एम का ऑर्डर सामने रखो। तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा प्लस एम है कौन सा माइनस एम है। ओएच वाला एग्जाम्पल मैंने 25,000 बार बता दिया होगा कि वो प्लस एम होता है। इस पूरे पीडीएफ में 10 क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं, ओएच वाला ग्रुप प्लस एम होता है। अब देखो प्लस, अब बताओ और कोई डाउट है क्या? प्लस एम माइनस आई बता दिया, अब तुम्हें क्या देखना है, कौन सा किससे ज्यादा है। तो देखो माइनस एम वाली लीग अलग है ना, माइनस एम वाली लीग अलग है, माइनस आई वाली लीग अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। माइनस एम ज्यादा है, माइनस आई कम है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब बताओ CH और NO2 में माइनस एम कौन सा ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होता है? सर NO2 NO2 का माइनस एम काफी ज्यादा होता है, लगा दिएगा एक्स्ट्रा। अब माइनस आई बताओ, NO2 CH और OH में किसका ज्यादा होता है? सर NO2 NO2 का NO2 का बहुत ज्यादा होता है, तो 3 माइनस आई लगा दिए, 3 ग्रुप हैं तो। उसके बाद CHO CHO। क्या अब इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते? सब लोग बताओ, सबका ऑर्डर आना चाहिए। सर 5 3 6 4 2 1 5 माइनस एम वाला सबसे ज्यादा 5, उसके बाद ये वाला क्योंकि ये माइनस एम है 3, उसके बाद सबसे ज्यादा माइनस आई वाला लास्ट वाला 6, उसके बाद कम माइनस आई वाला 4, उसके बाद उससे कम माइनस आई वाला 2, प्लस एम वाला सबसे लास्ट में।
अब सब लोग जिसको अभी भी थोड़ा सा कम समझ में आया है, देखो ध्यान से, सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे, और फिर भी नहीं समझ में आए तो 10 सेकंड का टाइम लो, सोचो और उसके बाद पूछो क्या डाउट है। बोलो बोलो, किसी को डाउट है क्या? अभिनव राय डाउट है कोई? ओमेंद्र कोई डाउट? नो सर। नो सर। राजवर्धन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वेदांत? यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। जिसको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो बार बार उनको पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार ऑर्डर भी देखना पड़ेगा। अभी क्या है ना, माइनस एम का ऑर्डर भी है, प्लस एम का भी है, माइनस आई का भी है, प्लस आई का भी है, सारे ग्रुप्स एक साथ आ रहे हैं, तो हो सकता है दिक्कत आ रही हो। इंटरेस्ट में इसमें ऑलमोस्ट सभी लोगों को दिक्कत आती है, अनुपसा को भी दिक्कत आई थी इस चैप्टर में। तो बट बार बार तुमको पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर में बार बार रिवीजन की जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग, और सब मेरे को व्हाट्सएप पे ऑर्डर भेजना है। क्या हुआ? अच्छा, लेक्चर चल रहा है सर मेरा। हाँ, आप गार्ड को दे देना। हाँ, ऊपर वाले को दे देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर 2341 डिक्रीजिंग में किसी ने भेजा है। सर अगर फोन नहीं है तो चैट बॉक्स पे भेज सकते हैं। हाँ, मतलब कैसे भी भेज सकते हो। हाँ, चैट बॉक्स है ना, पहले चैट बॉक्स ही तो। ठीक है, ठीक है, सॉरी, मेरे को व्हाट्सएप आ गया, चैट बॉक्स में भेज दो। इंक्रीजिंग है, ये किसने भेजा है मेरे को? 8200 वाला। भागीरथ ने, अच्छा। 1 का सबसे ज्यादा है, फिर 3 का है, फिर 4 का है। 1 का सबसे ज्यादा है? क्या कर रहे हो यार, थोड़ा ध्यान से देखो।
वेदांत ने भेजा है 4 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 1। वेरी गुड, वेरी गुड। दर्पण तुम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तुमसे, ध्यान से देखो। चैट बॉक्स में लिखना है। सर वो गलती से मैंने 4-2-3 बना रहा है। ठीक है उमिंदर, वेरी गुड, वेरी गुड उमिंदर, सही है तुम्हारा। चलो हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या है, राजवर्धन तुम्हारा कहाँ आंसर है? सर वो मेरे पास फोन नहीं था तो भेजता हूँ। नहीं बोल दो ना। 4231। 4231, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला -m, यहाँ पे और 2 और पैरा पे -m लग रहा है, यहाँ पे -i है। -i सबसे ज्यादा कहाँ पे? यहाँ पे है, पास में है। पास में है तो -i सबसे ज्यादा, तो थोड़ा दूर है तो -i कम, और दूर है तो और कम। देखो ये न्यूट्रल है, सभी में कॉमन है, इसमें और कुछ है भी नहीं, तो ये लास्ट में आएगा 1। तो सबसे ज्यादा माइनस, देखो और 2 पैरा पे -m मेरा सेम है, बट -i और 2 पे ज्यादा है, तो 4 वाला सबसे ज्यादा होगा। फिर -m भी है इसमें, तो 2 आएगा, और फिर 3 आएगा। देखो -m जहां पे है वो सबसे पहले आएंगे, तो 2 और 4 सबसे पहले आएगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन कैसे होगा? -i के कंपैरिजन में। ये हमने कटायन में भी सिमिलर क्वेश्चन किया था, अगर याद हो तो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस यस सर। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट्स वाला पार्ट। इसमें जो क्वेश्चंस है ना, अभी और मतलब जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अब है ना, ये वाला सेक्शन खत्म कर दो। रेजोनेंस वाला जो है ना, नहीं एक स्टेबिलिटी वाला। चलो एक चीज और पढ़ा देता हूँ फटाफट सब लोग। स्टेबिलिटी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तुमको पता है हाइड्रोजनेशन क्या होता है? सर वो हाइड्रोजन Unsaturated is saturated in presence of some catalyst. वेरी गुड। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड जाना इज, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड क्या होता है? कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो जितने ज्यादा मेरे पास डबल बॉन्ड होंगे, जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे, उतना ही ज्यादा मेरा एनर्जी रिलीज होगा, राइट? बोलो। तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन is proportional to number of pi bond, isn't it? बोलो बोलो। एक मेरा ये वाला फॉर्मूला, ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। दूसरा क्या है? What if number of pi bonds are same? If number of pi bonds are same, अगर पाई बॉन्ड सेम है, मान लो कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, एक एल्कीन ऐसा है जो ज्यादा स्टेबल है, तो हमें उसको तोड़ने में मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो मेरी एनर्जी होगी कम, रिलीज होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा ऐसा एल्कीन है जो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो मेरी एनर्जी कम रिलीज होगी। अगर मेरा एल्कीन ज्यादा अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल, ज्यादा अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ मेरा एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होगा।
डिफरेंस देखो, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ पहले तो। नहीं आ रही है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार वापस बताइए। देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है कि मेरी एनर्जी कितनी रिलीज हुई, ठीक है। मैं बोल रहा हूं एक मेरा अनस्टेबल स्पीशीज है और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हाईली स्टेबल। डिफरेंस कुछ है डेल्टा H1, एक मैं बोल रहा हूं स्टेबल एल्कीन है और उससे हाईली स्टेबल। मुझे एक बात बताओ, डेल्टा H1 ज्यादा होगा या डेल्टा H2? H1 श्रेष्ठा बताओ कौन कौन ज्यादा होगा? सर डेल्टा H2। यार क्या कर रहे हो यार, ये H1 होगा सर। कॉमन सेंस है ना यार। अगर मान लो इसका 10 वैल्यू है, लेट्स से इसका 10 वैल्यू, ये स्टेबल है तो लेट्स से इसका 7 वैल्यू, अनस्टेबल का कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है। 7 से तो कम ही होगा ना। तो मुझे एक बात बताओ, डेल्टा H1 कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? 3। ऑनेस्टली बताओ अभी भी समझ में आया कि नहीं है? भार्गवी समझ में आया कि नहीं है? श्रेष्ठा समझ में आया कि नहीं है? यस। पक्का सबको सर समझ में आया? हाँ हाँ बोलो। एक और बार ब्रीफ कर सकते हो ये वाला टॉपिक? इसमें बस हमने यही बोला है कि जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, वो भी कब देखेंगे? व्हेन पाई बॉन्ड्स आर सेम। इफ ज्यादा स्टेबल एल्कीन है तो उससे एनर्जी कम निकलेगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा कंपेयर टू अनस्टेबल एल्कीन से। और वो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है ना। ये मेटाफोरिकली समझाया है मैंने। तो हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ये कब? इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। सर ये इनिशियल स्टेबिलिटी है ना, मतलब उसके पहले एल्कीन की स्टेबिलिटी है यार, एल्कीन की स्टेबिलिटी है। मतलब सर जो डेल्टा एच जो निकला उसको हाईली स्टेबल होने में उससे पहले जो उसकी कंडीशन थी उस पे स्टेबिलिटी का है ना, कि हाँ उसका हाँ स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये बताना है। सर हाँ हाँ बोलिए। सर थोड़ा जूम आउट कर दो ना। बताओ क्या होगा? डिक्रीजिंग। सर सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी थर्ड वन की होगी, फिर उससे ज़्यादा सेकंड की, और फिर फर्स्ट सॉरी सर पहला सबसे वाला तो ज़्यादा रेजोनेंस सबसे में कम जाएगा। थर्ड, सबसे सर ज़्यादा सेकंड की सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग। होगी। थर्ड। अच्छा, सबसे पहली बात तो 1 और 2 ज्यादा होंगे क्योंकि पाई बॉन्ड ज्यादा है। थर्ड तो मेरा लास्ट में आएगा। 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला फर्स्ट रेजोनेंस। वन। रेजोनेंस की सर वो वजह से रेजोनेंस दिखा मोर स्टेबल एल्कीन। ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल है उसका हाइड्रेशन कम है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे सेकंड आएगा। बोलो सेकंड पहले क्यों आया? क्योंकि वो अनस्टेबल है, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई?
यस किसी को भी डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है। नो सर। अब रेजोनेंस वाला सेक्शन जो है नेक्स्ट क्लास के होमवर्क के लिए रेजोनेंस वाला सेक्शन कंप्लीट करना है। कल ये कंप्लीट करना है। सर हाँ हाँ बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है बोलो। हाँ सर, मैं तब से पूछ रहा था कि हमने यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कैसे कंपेयर की थी, बीच में थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए। कौन सी वाला? मतलब सर ये हमने स्टेबिलिटी, हमने इसका ऑर्डर बताया ना, आपने जो क्वेश्चन भेजा, हाँ, हाँ। हाँ दी लास्ट में दिया है। तो सेकंड वाला अनस्टेबल है ना, रेजोनेंस नहीं है, नॉट ओ मच सर, स्टेबल। रेजोनेंस के उसके ऊपर, ओके हाँ सर। हाँ रेजोनेंस के ऊपर। ओके सर। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, रेजोनेंस वाला सेक्शन कंप्लीट कर लो जितना भी बच गया है। अच्छा, थर्सडे को तुम्हारा डाउट सेशन के लिए बोला होगा रोहन सर ने? यस सर फाइन। यस सर। ठीक है, तो जिसको भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है वो आ सकते हैं ना थर्सडे को डाउट्स के लिए। जैसे आज कुछ बच्चे आए थे तो वैसे ही थर्सडे को आ सकते हो जिनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो फिर हम क्लास जो है वो खत्म करते हैं। ओके सर। बाय।